सिटी न्यूज़ सढौरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सढौरा के निजी रेस्टोरेंट में आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री एडवोकेट पूजा नागरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सढौरा विधानसभा की जनता के लिए अपनी गारंटियां लॉन्च की। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों नमस्कार, मैं सढौरा से एडवोकेट पूजा नागरा। और आम आदमी पार्टी ने जैसा कि 5 गारंटी सबसे पहले लॉन्च कर दी हैं और गारंटी के दम पर ही आने का वादा कर रही है। अपनी 5 गारंटीज में जो आम आदमी पार्टी है वो कहती है हर घर में हम एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे जो कि फ्री होगा। सरकारी स्कूल जो है वो ठीक होंगे और वर्ल्ड क्लास बनेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम रहेंगे। महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। इसके बाद हर युवा को रोजगार प्राप्त होगा। तो जैसा कि आम आदमी पार्टी ने आज अपनी गारंटीज लॉन्च किया है और हमें विधानसभा में भेजा है अपनी ड्यूटीज के लिए, अपने कामों के लिए, इसी तरीके से मैं सढौरा में पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ, सोशल काम कर रही हूँ। सड़कों पे उतर के लोगों के बीच में मैंने सर्वे किया है, जिस सर्वे में मैंने जाकर देखा है किस तरीके से एक परेशानी लोगों के बीच में। मैंने यहाँ हॉस्पिटल के मुद्दे उठाए, यहाँ की जो जितने भी एमएलएज हैं या जितने भी यहाँ पे रह के जो आपके मंत्री और अन्य लोग गए हैं, प्रशासनिक है, किसी ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। मेरी प्यारी जनता को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मैं उन परेशानियों के ऊपर लेकर अपना मैनिफेस्टो आई हूँ, जो कि मैं अपनी सढौरा की जनता के लिए, जैसे ही हमारी सरकार आती है या यहाँ की जनता मुझे चुनती है, तो मैं उनके लिए अपना मैनिफेस्टो जो तैयार किया है वो बताती हूँ। सबसे पहले सढौरा का जो बस स्टैंड है, इकलौता बस स्टैंड, बहुत ही छोटा है, जहां पे कोई सुविधा मुहैया नहीं है। सबसे पहले उसको मजबूत करने के लिए, उसकी सड़कों को मजबूत करने के लिए मैं खुद काम करूंगी, मैं सबसे पहले आगे आऊंगी। और यहाँ की जनता अगर मुझे चुनती है तो सढौरा की सबसे पहले इसको विशेष दर्जा दिया जाएगा सढौरा को, और यहाँ पंचायत बनाने की पूरी मेहनत की जाएगी। ठीक है जी। सढौरा के ब्लॉक और सामूहिक जगहों पर, यानी कि बस स्टैंड, मेन हॉस्पिटल्स और अन्य जगहों पर मैं आरओ वाटर लगवाऊंगी, जहां पर जाके सब लोगों को एक अच्छा पानी मुहैया हो। इसके बाद फ्री कानूनी सलाह, जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ, आप लोगों को एक छोटी सी भी सलाह लेनी होती है तो आपको पहुंचना पड़ता है, पर हमारी कानूनी सलाह बिल्कुल फ्री रहेगी। इसके बाद क्या रहेगा, आपका खेल के लिए पूरा बढ़ावा दूंगी। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पाबनी कला में जाके मुद्दा उठाया, वहां प्लेयर्स थे, वो कहते हैं कि हमें कोई भी एड नहीं मिलती, बच्चे बहुत परेशान थे। आपके स्टेडियम का हाल देखें तो 8-8 फुट घास है, 8-8 फुट, एक आदमी धंस जाता है उसके अंदर। सबसे पहले स्टेडियम ठीक कराए जाएंगे, यहाँ के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए मैं स्टेडियम ठीक कराऊंगी। और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया पे जोर दूंगी ताकि लोगों का रोजगार प्राप्त हो। स्वयं रोजगार पे ध्यान दूंगी, क्योंकि जो औरतें घर पे हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन रोजगार नहीं है सढौरा में। ये मेरा पर्सनल सर्वे है यहाँ का। और महिलाओं सुरक्षा के लिए सबसे पहले पिंक बूथ बनाए जाएंगे। आप यहाँ देखिए, बस स्टैंड पे आप जाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई बूथ नहीं है। आप किसी गांव की तरफ जाते हैं, आप चारों रास्ते ले लीजिए, कहीं पिंक बूथ नहीं है। आपकी एक गाड़ी सर्वे करती हुई जाती है या घूमते हुई जाती है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती। वो सबसे पहले महिला होने के नाते मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही कार्य करूंगी। और अनेक शिविर लगाए जाएंगे जिसके अंदर जनता दरबार होगा, और 3 ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉक में अलग अलग लगेगा, हर जगह एक ही नहीं होगा, ताकि जनता को आने में दिक्कत ना हो, मेरे बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को मैं वहां तक पहुंचूंगी। इसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त होगा। आप ये देखिए, क्राइम होता है महिलाओं के प्रति सढौरा में या कहीं भी होता है, उसको समझौते करा दिए जाते हैं, उनको किसी भी तरीके से जबरन समझौते कराए जाते हैं उनके साथ, उनको कोई भी सहायता नहीं मिलती। वो सहायता मिलेगी, घर बसाए जाएंगे, ना कि बिगाड़े जाएंगे। इसके बाद सभी जाति धर्म और को लेकर सम्मान प्राप्त होगा, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुस्लिम और चाहे सिख हो, सभी को सम्मानजनक इज्जत प्राप्त होगी और भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये मेरे मैनिफेस्टो रहेंगे यहाँ पे। और मैं आपको वादा करती हूँ अपने सढौरा की जनता से, अपनी प्यारी जनता से, कि हर विधायक को एक 5 साल में एक एड प्राप्त होती है, जिसको वो अपने पर्सनल यूज के लिए ना यूज करे, जनता के लिए यूज करना होता है।
लेकिन इतने सालों में मुझे लगा है कि किसी भी मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग एक जगह भी एक सिंगल पेनी यूज नहीं सढौरा के लिए। मैं वो एक भी पैसा नहीं रखूंगी, सब जनता पे लगाऊंगी, इन पे बच्चों पे, बड़ों बूढ़ों पे, इनके स्कूल्स पे, इनकी सड़कों पे, इनके वाटर पे, इनके हॉस्पिटल्स की सुविधाओं के लिए मैं यूज करूंगी। और रही बात जो मेरे वकालत है, मैं उसके पैसे से अपना निर्वाह करती हूँ। मुझे जनता के पैसे की जरूरत नहीं है, जनता का पैसा जनता को प्राप्त होगा। किसी भी विधायक ने आज तक एक पैसा भी जनता के लिए खर्चा नहीं है। अगर वो मैडम रही है एमएलए तो उनका पैसा चाहिए था कि वो जनता में यूज करती जो सरकार से आया है, पर वो जनता में यूज नहीं हुआ। मैं आपसे वादा करती हूँ, अपनी सढौरा की जनता के लिए वादा करती हूँ कि ये सब पैसा जनता के लिए यूज होगा। इवन देन मैं अपने पर्सनल उस पर जाके भी लोगों के लिए हेल्प करूंगी, चाहे सरकार आए या ना आए। अगर जनता हमें पसंद करती है और जनता अगर चाहती है मैं आई, ये मैं गारंटी कार्ड अपना आम आदमी पार्टी के साथ साथ लेकर अपना मैनिफेस्टो लेकर आई हूँ, जो आज तक शायद किसी विधायक ने आपके सढौरा में नहीं दिया। मैं अपनी सढौरा की जनता से वादा करती हूँ कि मैं अपनी बात पर पूरा उतरूंगी, खरा उतरूंगी। जय हिंद, जय भारत। जैसे आप पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया, अच्छा है, आपने भी दिया, लेकिन अभी काफी कुछ इसमें छूट रहा है। अगर हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, लगातार सढौरा में पानी की समस्या, नदी का रुख बदलता है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद स्थिति जो कि क्यों है, वो भी बीच में अगर डाले जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर ऐसा है, एक बार जनता हमें पसंद करके लेके आती, क्योंकि जनता ही है जो किसी भी मंत्री को या किसी भी अपने विधायक को चुनती है। अगर वो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जन जन की है, जो एक रिक्शा वाले की पार्टी है, और जो एक पुलिस वाले की पार्टी है, जो एक आम नागरिक की पार्टी है, यहाँ जो खाना खाने लोग आते हैं उनकी पार्टी है, जो बस स्टैंड पे खड़े लोग हैं ये उनकी पार्टी है, तो ये कोई स्पेशल पार्टी नहीं है। तो वो कहती है कि मैं जन जन पे जाकर और जन जन की आवाज सुनूंगी। जैसे 4 सालों से मैं काम कर रही हूँ, मैं उसी तरीके से आपसे बताना चाहूंगी। जैसे मीडिया चौथा स्तंभ है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उस चीज को हम सुधारेंगे और भी अच्छा लेके आएंगे सर। बताना चाहूंगी, जैसे मीडिया चौथा स्तंभ है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उस चीज को हम सुधारेंगे और भी अच्छा लेके आएंगे सर। तरह से आपने मैनिफेस्टो जारी किया है, चुनाव से पहले अक्सर पार्टियों के मैनिफेस्टो आते हैं, लेकिन आपने सेल्फ मैनिफेस्टो जारी किया है। एक तरह से वादे हैं जनता के साथ, लेकिन जनता के साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि नेता उनको वादे तो बड़े बड़े कर जाते हैं, लेकिन बाद में उन बातों को पूरा नहीं कर पाते। कैसे विश्वास करे जनता आपके वादे? मेरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ वादों पे नहीं टिका हुआ, वो यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि हम किस तरीके से जड़ों से लेके बहुत मजबूत हैं और आज तक अपनी हर बात को पूरा करते आए हैं। उसी तरीके से मैं एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता हमेशा हक में खड़ा होता है और मैं हमेशा हक में खड़ी रहूंगी। कई बार लोग कहते हैं कि मैडम तो बाहर से आएंगी, तो उनको एक बार बता दें कि आपका सढौरा से क्या रिलेशन? सढौरा मेरा नानका है, मैं मिलक खास की से दोती हूँ और यहाँ पे मेरा खुद का प्लॉट है राजपुर कॉलोनी में, मैं यहीं पर रहती हूँ। पीछे मेन मार्केट में मैं रह रही हूँ और मैं लोकल हूँ, मैं आपकी अपनी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आप प्लीज ये बिल्कुल ना सोचे, ठीक है अपने कार्य के लिए सढौरा से भी लोग चलकर अपने काम के लिए कहीं जाते हैं, तो अगर मैं हाईकोर्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे भी जाना पड़ता है, लेकिन आपके कामों में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगी। मैडम, जैसे कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग चुके हैं और वो जेलों में भी रह चुके हैं, तो इसके बारे में आप जनता को कैसे विश्वास दिलाओगे कि आम आदमी पार्टी मैदान में आ रही है? सबसे देखिए, बीजेपी को एक वॉशिंग मशीन कहा गया है, तो केजरीवाल जी अपने बच्चों के लिए अंदर नहीं बैठे हैं। आप केजरीवाल जी की, मैं तो अपने सुप्रीमो की बात करूंगी, केजरीवाल जी अपने बच्चों के लिए नहीं बैठे, बहुत आराम की जिंदगी जी सकते थे, सीएम बन गए थे। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर ने सिर्फ एजुकेशन बहुत अच्छी की, अच्छे स्कूल्स बनाए, वो 1.5 साल अंदर रह के आए हैं, तो क्या वो अपने बच्चों के लिए नहीं? अब वो जनता के लिए सेवक हैं, क्रांतिकारी हैं, और हम लोग जो काम कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे, हम भी उनके सिपाही हैं, हम भी उसी तरीके से काम करेंगे। आप पंजाब मॉडल ले लीजिए, आप दिल्ली मॉडल लीजिए, सब एजुकेटेड हैं, और पंजाब में एक एक आदमी वो था जिन्होंने जनता के लिए काम किया, आज वो चेयरमैन है, आज वो मंत्री हैं, वो हर इंसान को समझ रहे हैं। सढौरा विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला माना जाता, समझाता है, तो इन दोनों के बीच में कहाँ आप अपने आप को पाते हैं? मैं जनता से अपील करूंगी कि आप लोगों के पास भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, तो मुझे लगता है
कि जिस तरीके से आप अपनी बेटियों के लिए 2 रिश्तों की जगह तीसरा देखते हैं, अपने बच्चों के लिए स्कूल दो स्कूल्स की जगह तीसरा स्कूल देखते हैं, उसी तरीके से अब आप अपने मन को बदलिए। आपके लिए जो हम लेके आ रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में लेके आई हूँ, जो वादा आपसे कर रही हूँ, आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। 5 सालों में जिस विधायक ने आपको शक्ल नहीं दिखाई, आज फूलों की माला पहन के वो आपके बीचों में ढोल नगाड़ों में जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सड़कों पे उतर के आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। मुझे बुलाइए, अगर मैं कहीं नहीं पहुंचती हूँ तो मैं अपने वादा खिलाफी करती हूँ। आज तक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटी लॉन्च की है, उसी तरीके से दिल्ली में और पंजाब में की थी और अपनी जुबान पूरी की है। किसी भी पार्टी ने आज तक वादा करके अपना वादा पूरा नहीं किया। मैडम, जिस तरह से आपने दोहरा विधानसभा की जनता के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है, और अगर आपकी सरकार हरियाणा न बन पाए और ना भी हिस्सेदारी हो, तो जनता के साथ आप आगे कैसे ये मैनिफेस्टो? मैं जनता के लिए आज भी सोशल वर्क कर रही हूँ, मैं जनता के लिए करती रहूंगी। मैं सदा से जनता के बीच में हूँ। अधिवक्ता होने के नाते मैं उनको अधिकारों को बताती रहूंगी और बचाती रहूंगी। जी मैडम, धन्यवाद।